हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द मैथ्स ट्रेनर। माय नेम इज नवजोत सिंह। तो आज जो एग्जाम हुआ है हमारा 10 अक्टूबर 2021 को यूपीएससी प्रीलिम्स 2021, इसके सीसेट पार्ट के रीजनिंग और मैथ्स के आंसर की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज जो जीएस एग्जाम हुआ था फर्स्ट एग्जाम, वो लास्ट के कुछ सालों के पैटर्न से काफी डेविएटेड था। कुछ यूनिक टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिले, थोड़ा मेमोरी बेस्ड ज्यादा था। और जो सीसेट का पेपर था आज का, वो 2020 से थोड़ा सा इजी लेवल का आया था। काफी लोगों ने अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है, हालांकि इसमें 33.3% हमें मार्क्स लेके आने होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कोड बी और कोड सी की आंसर की है। दिस इज द आंसर की ऑफ कोड बी। आप सारे के सारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन वाइज मिला सकते हो। दिस इज द कंप्लीट आंसर की 53 क्वेश्चन आए थे हमारे मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन में। तो ये उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू कोड बी। अगर आपका बी कोड था तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करके रख सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कोड सी की आंसर की। सेम 53 क्वेश्चन ही इसमें आए थे मैथ्स और रीजनिंग सेक्शन मिलाकर। तो ये है हमारी कोड सी की आंसर की। तो अगर आपका कोड ए और कोड डी था तो आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में आपको आंसर्स बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा हिंट भी देता चलूंगा। जो कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन की वीडियो होगी वो इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस है वो कोड बी के अकॉर्डिंग है। इन अ ग्रुप ऑफ 120 पर्सन्स 80 आर इंडियंस, रेस्ट आर फॉरनर्स। 70% इन द ग्रुप कैन स्पीक इंग्लिश। द नंबर ऑफ इंडियंस हु कैन स्पीक इंग्लिश इज। अब सारे के सारे फॉरनर्स इंग्लिश बोलते हो ऐसा जरूरी तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो 30 इंडियन जो होंगे वो इंग्लिश बोल पा रहे होंगे। तो 30 और मोर आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर ऑल 3 डिजिट नंबर्स विदाउट रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स obtained using 3 non-zero digits which are multiples of 3। यानी कि 3, 6 और 9 को मिलाकर जो हमारे पास सारे के सारे 3 डिजिट नंबर्स बनेंगे, यानी कि हमारे पास टोटल कितने बनेंगे 3 फैक्टोरियल 6 डिजिट्स, उनका सम चाहिए हमें। तो सम का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डिजिट्स 3 + 6 + 9 इंटू 2 फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल इंटू 1 + 10 + 100, यानी कि 10 की पावर 0 + 10 की पावर 1 + 10 की पावर 2। तो यह जाएगा 18 × 2 × 111। ये किस किस का मल्टीपल है? ये हमारा 9 का मल्टीपल है, 74 का भी मल्टीपल है, क्योंकि 111 से 37 आएगा, 37 × 2 74 होता है। तो दिस इज डिविजिबल बाय 74 हमेशा, दिस इज डिविजिबल बाय 9 हमेशा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कुछ बच्चों ने इसमें मिस्टेक भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ए और बी दो क्लासेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। ए क्लास की एवरेज थोड़ी सी कम है बी क्लास से, तो इसलिए अगर हम 4 स्टूडेंट्स यहाँ से वहां शिफ्ट करेंगे तो बी क्लास का जो एवरेज स्कोर है वो हमेशा डिक्रीज ही करेगा। और जो इसका सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत है। तो आंसर इज 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिया, ईना और इसमें सीमा की रैंक बतानी है। काफी इजी क्वेश्चन है। दोनों स्टेटमेंट्स अलग अलग भी हमें दी होंगी तब भी हम सीमा की रैंक निकाल सकते हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। हालांकि इसमें आप सीमा की रैंक निकालोगे तो वो दोनों बार अलग अलग आएगी, दैट डजंट मैटर। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि कौन सी स्टेटमेंट सफिशिएंट है, तो दोनों अलग अलग सफिशिएंट हैं। नेक्स्ट, अब इसमें ए बी सी डी ई एफ 6 लोग दिए हुए हैं और फर्स्ट स्टेटमेंट भी लिखा है कि ए एंड डी इज हैवियर देन बी ई एंड एफ बट नन ऑफ देम इज हैवीएस्ट। तो हैवीएस्ट कौन हुआ? सी हुआ। स्टेटमेंट 1 को पढ़ के अगर सीधा क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। हालांकि स्टेटमेंट 2 में काफी कम इंफॉर्मेशन दी हुई है तो वो सफिशिएंट नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये काफी आसान क्वेश्चन है, आपको जैसा बोला गया है वैसा कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा टी इसका। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको उल्टा करके लिखना है अल्फाबेट्स को। नेक्स्ट चलते हैं, 7 बुक्स दी हुई हैं PQRSTU, जिसमें से QRT ब्लू कवर्स वाली हैं, और लास्ट में पूछा गया है कि कौन सी बुक्स हैं जो ब्लू कवर के साथ ओल्ड गैजेटर्स हैं। तो उसमें से आपका R तो रूल आउट हो जाएगा क्योंकि वो हमारा लॉ रिपोर्ट है, जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है PR and SR लॉ रिपोर्ट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा Q and T, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। काफी आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, इसमें रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म करना था। ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स पैटर्न सेम फॉलो कर रहे हैं। तो पैटर्न क्या है? +4 +6 +8 +10 +12। इधर से +2 हो रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे +4 होना चाहिए, तो 2 की जगह होना चाहिए 0। दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट 2 है, और रखना क्या चाहिए 2 की जगह 0। दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, बाकी जो सारा पैटर्न है वो सेम फॉलो हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ये काफी आसान मैट्रिक्स था। इसमें आपको रो वाइज पैटर्न बनाना था। तो पैटर्न ये है कि एक बार ए आएगा, एक बार बी आएगा, एक बार सी आएगा। तो यहाँ पे ए और सी आ चुका है तो बी तो आना ही है। और नंबर्स का पैटर्न ये है कि इसका और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है 10 - 7 3, 9 - 3 6, 13 - 10 3। तो 3 भी आंसर आ जाएगा। दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। वेरी इजी।
नेक्स्ट, इसमें 2 आइडेंटिकल सीक्वेंसेस हैं, इसमें मैं पैटर्न बता देता हूँ आपको। 8 इंटू नेक्स्ट टर्म आएगी 1/2, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी इंटू 3/2, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी इंटू 5/2 से, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी इंटू 7/2 से, उससे नेक्स्ट टर्म आएगी इंटू 9/2 से। तो ये कैसे आएगा? 5 के बाद अगर हमें C तक पहुंचना है तो 5 इंटू 1/2 इंटू 3/2 इंटू 5/2 दैट विल बी इक्वल टू 75/8। ये हमारा पैटर्न है। इसमें थोड़ा सा टफ लेवल क्वेश्चन मानूंगा मैं इसको। आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट, काफी लंबा सारा क्वेश्चन है। इसमें आप अगर कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि दोनों ही स्टेटमेंट्स इसके सही हैं। बोथ 1 and 2 इज द आंसर। प्लेस 1% x 1% y, उन दोनों को आपस में मिलाना है। नेक्स्ट, स्टूडेंट अपीयर्स इन 6 एग्जाम, 5x 6x 7x 8x 9x 10x मान के उसको 60% के इक्वल कर दीजिए। x की वैल्यू 8 आ जाएगी अगर आप टोटल मार्क्स को 100 मानते हैं तो 5 6 7 इंटू 8 जो हैं वो 60% से कम आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, कितने एग्जाम में उसके 60% से कम मार्क्स हैं? तो इन तीनों में एग्जाम में उसके 60% से कम मार्क्स आए हैं। नेक्स्ट, हाँ जी, इसमें साइलॉजिज्म का क्वेश्चन है। ठीक है, साइलॉजिज्म के क्वेश्चन तो आपको हमेशा किससे करने होते हैं? वेन डायग्राम से। सॉल्यूशन में इसका डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ओके, कैट्स और अलमीरा वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर C। इसमें इन्होंने क्या दिया है कि बॉल 1.5 मीटर हाइट से ड्रॉप की गई है और 4/5 ऑफ प्रीवियस हाइट पे आती है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 150, फिर आएगा 120, फिर आएगा 96, इसके नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली आएगा 76, उसके नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेटली आएगा आपके पास 15 इंटू 4 60 लिख लीजिए। 60 के बाद आपके पास आंसर में आ जाएगा 48। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इमेजेस ऑफ कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स आर ऑब्जर्व्ड इन अ मिरर, व्हाट इज द नंबर ऑफ इमेजेस व्हिच डू नॉट लुक लाइक देयर ओरिजिनल शेप्स। तो कॉन्सोनेंट्स हैं तो AEIOU तो पहले ही हटा दो। अब ऐसे कौन से नंबर है जिनकी इमेजेस खुद जैसी दिखेंगी? H की दिखेगी, M की दिखेगी और उसके बाद O की दिखेगी, फिर V, W और Y। तो 5 ये हट गए और 6 ये हट गए। 26 - 11, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। ओके, नेक्स्ट, इसमें आपको बैंक एम्प्लॉय के बारे में सारा कुछ दिया हुआ, कहाँ पे वो कैसे मुड़ता है। इसके आप इस क्वेश्चन में आप रास्ता बनाओगे तो आपको मिलेगा कि वो जहाँ से चला था उसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जैक्ट 25 किलोमीटर राइट वर्ड्स आ रहा है, यानी कि टुवर्ड्स ईस्ट आ रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Very simple question of direction test. Integers are listed from 700 to 1000. In how many integers is the sum of digits 10? तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास 703, 700 वाले में से 730, 712, 721, तो ये खत्म हो गया। 800 में आएगा 802, 820 और 811, ये हो गया। और 900 के बाद आ सकता है हमारे पास 901, 910, तो 4, 3, 7 और 2, 9। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट, इसमें फिर से नॉर्थ साउथ आप देखेंगे तो एंगल जो निकालेंगे आप उसमें ये रिजल्ट आएगा इसका कि 12 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। तो नेट 6 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ हो गया और 8 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट हो गया। तो ये जो एंगल है दिस इज एंगल ऑफ 53 डिग्री। ठीक है, 45 से बड़ा है, आपको इतना ही पता करना है। तो अगर हम देखें कि ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ये डायरेक्शन ईस्ट है, तो एन एंगल विच इज लेस देन 45 degree, that is north of east, that is option number B is correct. Okay, very simple again. Next चलते हैं। 3/2019 is divided by 10. 10 से अगर डिवाइड करने में आंसर निकालना हो तो यूनिट डिजिट पता करना होता है। 3/2019 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 3/3 का होता है, क्योंकि 4 के साइकिल में चलता है। तो आंसर आ जाएगा 27, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना है? 7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसमें P की वैल्यू 6 आती है, आपको हिट एंड ट्रायल यूज करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। नेक्स्ट, इसमें आपके पास पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस दिए गए हैं। आपको ये पहले पता करना पड़ेगा कि पेट्रोल का प्राइस मैक्सिमम 90 है और डीजल का प्राइस तो पूरा दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो 90 को इक्वल करेंगे हम 69 + 0.15 n के इक्वल। तो n यहाँ से आ जाएगा 140। 140th डे ऑफ द ईयर फॉल्स ऑन 20th ऑफ मे। ठीक है, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, बायोलॉजी क्लास एट अ स्कूल इज प्रेडिक्टेड दैट, इसमें लोकल पॉपुलेशन दी हुई है, हर 12 साल में डबल हो जाती है। तो 2n/12 आंसर आ जाएगा इंटू P0। P0 क्या होती है? ओरिजिनल पॉपुलेशन। P इज इक्वल टू P0 इंटू 2n/12, दैट इज द पॉपुलेशन मॉडल ऑफ द क्लास।
ओके तो इसमें आपको थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी। इसका आंसर काफी सिंपल है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो। नेक्स्ट, इसमें फिर से सैलॉजिज्म का क्वेश्चन है। इसका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ना तो कंक्लूजन 1 ना ही कंक्लूजन 2। यू कैन चेक द डिटेल्ड सॉल्यूशन। रेडियोज और मोबाइल्स वाले का आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल्सो अगेन वेरी इजी। 30% उसको मिलेगा जो कि नॉन वाटर कॉम्पोनेंट्स हैं यानी कि ड्राई एलिमेंट्स हैं, तो उसका आंसर आ जाएगा 108 डिग्री। 30/100 इंटू 360। नेक्स्ट, हमें इसमें क्या करना है, 5, 9 और 24 का एलसीएम निकालना है। उसको 7 से डिवाइड करके नंबर ऑफ ऑड डेज निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑड डेज आ जाएगा 3 ऑड डेज। दैट मीन्स संडे के आगे 3 दिन, दैट इज वेडनेसडे इज द करेक्ट आंसर। अगेन वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between two digit number and the number obtained by interchanging the position of digits is 54. so this is a typical number system का question। तो इसमें आपको x minus y की वैल्यू 6 मिल जाएगी, यानी कि पॉइंट नंबर 2 सही है। डिफरेंस बिटवीन द टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड। और फर्स्ट में अगर आपको सम ऑफ टू डिजिट्स चाहिए तो उसके लिए प्रोडक्ट दिया होगा तो निकल जाएगा, यानी कि बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ओके, डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जी, ये जो क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ x जो भी y से कहता है, तो ऐसा लगता है कि x की एज 42 तो y की एज 21 होगी, जबकि x की एज 42 है आज की डेट में। जब उसका बर्थ हुआ होगा तो कुछ साल पहले हुआ होगा, तो y की एज अगर आप निकालेंगे तो 14 ईयर्स आएगी। ओके, अब उसके बाद स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, इफ द प्राइस ऑफ आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 20%, तो 100 से 80 पे चली गई और 80 का 25% बढ़ा दिया, यानी कि 20 रुपए बढ़ गई तो 100 पे आ गई फिर से। दैट मीन्स 0% नेट चेंज। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, when a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises of only ones। तो 1 1 1 1 1 ऐसे आपको देखना पड़ेगा कहाँ तक हम डिवाइड करें। लेट अस हम 6 1 लेते हैं और उसको 7 पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 15,873। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आपको हिट एंड ट्रायल लगाना ही पड़ेगा, और आप ये भी गेस कर सकते हैं कि सारे ऑप्शन 5 डिजिट हैं, तो आपको कम से कम 6 1 तो लेने ही पड़ेंगे, तो वो एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 आ जाता है वहां से। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अ मैन कंप्लीट 7/8 ऑफ हिज जॉब इज 21 डेज। तो 7/8 अगर 21 में करता है तो कंप्लीट जॉब कितने में करेगा? कंप्लीट जॉब करेगा वो 21 इंटू 8/7, दैट इज 24 डेज। अब वो कह रहे हैं कि 50% काम और बढ़ा दिया है, तो पूरा कितना टाइम एक्स्ट्रा लेगा? 3 दिन तो यहाँ एक्स्ट्रा लेगा, 3 प्लस 50% इसका 12, यानी कि 15 डेज। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स का गलत हुआ होगा, क्योंकि सबने बोला होगा कि पी क्यू रेशो पी आर की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, बट क्योंकि हम इसमें एक्सटर्नल डिवीजन भी ले सकते हैं और इंटरनल डिवीजन भी ले सकते हैं, दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं पी क्यू रेशो पी आर की। ओके, नेक्स्ट, ऑन अ चेसबोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स बी चोजन ऑन द डायगोनल्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। अब इसमें इन्होंने डायगोनल बोला है, चेसबोर्ड में 2 डायगोनल्स होती हैं और उस डायगोनल पे 8 स्क्वायर्स पाए जाते हैं, तो उसमें 6 स्क्वायर सिलेक्ट करने के 3 तरीके होंगे। कैसे? 1 to 6, 2 to 7, 3 to 8। 3 तरीके इस डायगोनल पे, 3 तरीके इस डायगोनल पे। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये आपको हिट एंड ट्रायल से करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही बैठता है, बहुत ही सही पैटर्न बनता है इसमें। नेक्स्ट, दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। 30,000 से बड़ा नंबर बनाना है। 1 2 3 4 5 डिजिट आपको दिए गए हैं, जिसमें से 3 3 है, 2 2 है, तो यहाँ पे तो हमेशा 3 ही आएगा, तो इसमें तो एक ही ऑप्शन है। अब बाकी में कितने ऑप्शन है? 4 फैक्टोरियल टोटल पॉसिबिलिटीज, ये 2 अलाइक, 2 3 अलाइक और 2 2 अलाइक, क्योंकि 1 3 तो यूज हो चुका है। तो 2 फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 24/4, दैट विल बी इक्वल टू 6। काफी इजी है। नेक्स्ट वी हैव द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। तो ये 5 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होंगे 18 19 20 21 22। वेरी सिंपल। और नेक्स्ट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। तो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3। ओके, दोनों प्रॉपर्टीज पॉसिबल हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास है 1 मीटर जो साइड है, तो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर, और 1000 लीटर में होते हैं 10⁶ मिलीलीटर, यानी कि 1 मिलियन मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, 6 पर्सन अरेंज इन अ रो। एक और पर्सन आता है, उनके साथ हैंडशेक करता है। इसमें आपको केसेस बनाने पड़ेंगे, तो टोटल 4 केस बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर p की वैल्यू q प्लस r दोनों से ज्यादा है तो ऑब्वियसली q से भी ज्यादा, r से भी ज्यादा, तो p को मैक्सिमम शेयर मिलेगा। बट अगर r की वैल्यू p प्लस q से छोटी है तो बहुत सारे हमारे पास केसेस हो सकते हैं, उसमें c का मिनिमम शेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, नंबर 2 पे भी शेयर हो सकता है उसका, नंबर 1 पे भी उसका शेयर हो सकता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट, जे एंड विजय स्पेंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 2x प्लस 7y करेंगे, बहुत ही आसान है। 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 7y, यहाँ से आपके पास सिंपल सी क्वेश्चन आ जाएगी, x इक्वल टू 2y, विच मीन्स कॉस्ट ऑफ पेन इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेंसिल। दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन अगेन। p स्कोर 40 मार्क्स मोर, तो p माइनस q 40 है, और q स्कोर 10% लेस मार्क्स देन p, तो q जो है वो 9p/10 है। इसमें वैल्यू रखिए, इसकी p की वैल्यू आएगी और उससे q की वैल्यू आएगी, p 400 है, q 360। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट वन, ये क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। एक्स वाई जेड 3 अलग अलग फ्रेंड्स हैं, उनके पास अमाउंट आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, उसके बाद 2 इक्वेशन लगेंगी, उसके बाद आपका आंसर आएगा y का वैल्यू 120, x का वैल्यू 80, z का वैल्यू 160, आंसर इज 360। ओके, नेक्स्ट, इन अ कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटन एज दिस, हाउ इज केमिस्ट्री रिटन इन दैट लैंग्वेज। तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस इन्होंने ऐसे किया है, सेम पैटर्न बनाएंगे। तो पहला बी से शुरू होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे रिजेक्ट हो जाएंगे, बाकी बी और सी में आप मैच करवा सकते हैं, बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जिन्होंने क्लॉक एंड टाइम कर रखा है उनके लिए काफ़ी आसान भी है। 7 बजे तो हमारा जो एंगल होता है वो होता है 150 डिग्री का, 7:05 पे वो 180 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और 7:05 और 7:10 के बीच में कहीं जाके एग्जैक्ट 180 डिग्री आता है। ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसमें आपको 2 लीनियर इक्वेशंस बनानी है, 90 क्वेश्चंस में से उन्हें सबके सब किए हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 90, 5x माइनस 2y इक्वल टू 387, उसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू 81, y की वैल्यू 9, यानी कि करेक्ट 81 क्वेश्चन, 9 गलत, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। दिस इज 3p प्लस 4p प्लस pp प्लस pp इक्वल टू rq2, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मुझे भी बहुत मजा आया इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, क्योंकि इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस बनते हैं, उन दोनों ऑप्शंस के फाइनल आंसर का मीन पूछा गया है, दैट इज 202, डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम, इसमें भी आपको हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, द डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो। इसमें इन्होंने पूछा गया है p प्लस आर बाई क्यू की वैल्यू, मैं आपको बता देता हूँ, q इज 5, p प्लस आर इज 10, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड टोटल करनी है, जो कि यहाँ और यहाँ से होंगी, और नंबर ऑफ रन्स टोटल करने हैं, तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट बी प्लेयर का है। ठीक है जी, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे, सिर्फ एक ही ऑप्शन बनेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वेरी वेरी सिंपल। इसमें स्टेटमेंट 1 में दे रखा है कि लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेंसडे, जब तक नंबर ऑफ डेज नहीं दिए गए मंथ के तब तक आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते। स्टेटमेंट 2 से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, सो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट, 10 अक्टूबर 2027, आज कौन सा दिन है? 10 अक्टूबर 2021, 6 साल आगे जाना है, प्लस 6 तो वैसे ही कर दीजिए, और एक लीप ईयर जोड़ दीजिए, कौन सा? 2024 का, तो प्लस 7, यानी कि 0 ऑड डे। 0 ऑड डे मतलब जो दिन आ जाए वही दिन 10 अक्टूबर 2027 को होगा, दैट इज संडे। ओके, आज ही के दिन को बेस रख के इन्होंने 6 साल अगला दिन पूछ लिया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगेन सैलॉजिज्म, द डिटेल सॉल्यूशन विल फॉलो, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस? अगर आपको इसको तुक्का भी लगाना है तो 2727 आप यूनिट डिजिट पकड़ सकते हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, वेरी सिंपल। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, पूरे के पूरे 53 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट्स के अच्छे से बहुत ही इजीली 33.3% मार्क्स आ रहे होंगे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम विद इन अ वीक। ओके, गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, जय हिंद।